चार तरह के रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं हमारे। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो लोग जुड़कर एक सिंगल कंपाउंड बना देंगे, है ना। जैसे कैल्शियम का रिएक्शन हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके Ca3 कैल्शियम नाइट्राइड बनाता है। तो कैल्शियम नाइट्राइड बना रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं हम, इन कैल्शियम आप 2 नाइट्रोजन, राइट। तो ये बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 0, अकेला है ना कैल्शियम। यहाँ 3 ये तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यहाँ कैल्शियम को देखना है, तीनों कैल्शियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। N2 एलिमेंटल स्टेट में, नेटिव स्टेट में एलिमेंट 0 0, है ना, क्योंकि दोनों बराबर खींच रहे हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, रूल वाली याद रखना है। अच्छा, कैल्शियम अब कंपाउंड में है, तो कैल्शियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, और किसी भी कंपाउंड में आ जाए कैल्शियम सेकंड ग्रुप एलिमेंट तो हमेशा +2 में रहेगा। तो यहाँ पे कैल्शियम किस में है, +2 में। तो नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं, 3 कैल्शियम है किस में, +2 में, तो 3 × 2 +6 प्लस नाइट्रोजन का x ले लेते हैं, तो कितना नाइट्रोजन 2, तो 2x = 0। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 हो जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन किस में है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, करेक्ट। ये इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि ओवरऑल Ca3N2 एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो कैल्शियम ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि कैल्शियम 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, और नाइट्रोजन 0 से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसीलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। और इस रेडॉक्स रिएक्शन में कैल्शियम और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, हम एक एक एग्जांपल लेके बस समझ लेते हैं इसको। सेकेंड इज डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड को हमने हीट किया, ठीक। अगर हमने इसको हीट किया तो सोडियम अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो Na और H2, इसको बैलेंस कर देते हैं ऐसे करके। अभी देखते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, इसमें डीकंपोजिशन तो हो रहा है, सोडियम हाइड्राइड का डीकंपोजिशन हो रहा है, अब ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। सोडियम किसी भी कंपाउंड में हो किस में रहेगा, +1 में, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। सोडियम यहाँ +1 में, और हाइड्रोजन जब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के साथ बनाता है ना कंपाउंड, तो माइनस में चला जाता है, याद है ना, हमने डिस्कस किया था रूल्स में। तो हाइड्रोजन यहाँ -1 में ऑटोमेटिकली, है ना, क्योंकि सोडियम यहाँ +1 रहेगा। ये 2 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये 2 को अलग करके बस इसमें डील कर लो, NaH, 2 ये 2 टाइम्स है तो 2 Na भी है 2 H भी है, ऐसे करके 2 साथ में भी लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग लिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। NH वैसे अलग से लिया तो एक Na के ऊपर +1 है, तो 1 प्लस हाइड्रोजन X = 0, तो X की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो हाइड्रोजन यहाँ पे किसमें, -1 में है। यहाँ देखते हैं नेटिव स्टेट में सोडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन भी यहाँ जाएगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि हाइड्रोजन H2 है ना, H और H के बीच में बॉन्ड है, दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, करेक्ट। तो किसी के पास भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो दोनों 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो सोडियम +1 से किस में जा रहा है, 0 में, तो क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाइड्रोजन -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दिस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। सिंपल सा एग्जांपल है। सो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों इस रिएक्शन में हो रहा है, तो इसको हम किसका एग्जांपल कहेंगे, डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें डीकंपोजिशन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें 2 हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें पहला लेते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मेटल डिस्प्लेसमेंट में कैसे होगा, जैसे मानते हैं जिंक का रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। तो जिंक रिएक्ट हुआ इस रिएक्शन में, और जिंक ने रिप्लेस कर दिया कॉपर को, तो ये बन गया ZnSO4, जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो उसने कॉपर को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अच्छा, देखते हैं पहले रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं।
जिंक यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, कॉपर 2+ में यहाँ पे रहेगा क्योंकि SO4 2- सल्फेट आयन है, तो कॉपर 2+ में रहेगा यहाँ पे जिंक 2+ में चला गया, सल्फेट आयन है, ओवरऑल का फॉर्म न्यूट्रल है, तो जिंक यहाँ पे +2 में चला गया, कॉपर यहाँ 0 में है, तो क्या हुआ, जिंक 0 से किस में जा रहा है, +2 में, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर +2 से किस में जा रहा है, 0 में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, करेक्ट। सो इसमें क्योंकि मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको मेटल डिस्प्लेसमेंट में कह रहे हैं हम, और क्योंकि एक रिडॉक्स रिएक्शन है इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है, तो उसमें भी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है। सेकंड देख लेते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड ले लेते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे सोडियम का रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ, ठीक है, तो सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, करेक्ट। ये रिएक्शन होता है जब ये एक्टिव मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बैलेंस कर देते हैं इसको, 2H है, हो गया बैलेंस यहाँ। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, सोडियम यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाइड्रोजन +1 में, ऑक्सीजन -2 में, करेक्ट। सोडियम यहाँ पे +1 में और ये Na+ है और OH- है, इस तरीके से, तो सोडियम यहाँ +1 में, देखो हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो +1 में है और यहाँ जो ऑक्सीजन है -2 में, हम उस हाइड्रोजन की बात करेंगे 0 में जो गया है। तो यहाँ पे हम देखें तो सोडियम 0 से किस में जा रहा है, +1 में जा रहा है, और यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन यहाँ चारों के चारों +1 में है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन +1 में, एक ऑक्सीजन -2 में, यहाँ भी ऑक्सीजन -2 में, करेक्ट, दोनों ऑक्सीजन -2 में। लेकिन यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन है उनमें से 2 हाइड्रोजन +1 से किस में चले गए, 0 में, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन का यहाँ से ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, सर 2 हाइड्रोजन का यहाँ पे रिडक्शन हो गया, और 2 हाइड्रोजन +1 से +1 में ही रह गए, और सोडियम 0 से +1 में चला गया, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, और इसमें हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसी पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, आपको जेई के क्वेश्चन भी करेंगे उससे। फोर्थ इज डिसप्रोपोर्शनेशन तो इसी पे सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम जेई के 2-3 क्वेश्चन भी देखेंगे इस पे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन पे। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन in which same element gets oxidized as well as reduced. ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो जाए और क्या हो जाए, रिड्यूस भी हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, अभी तक जो पीछे के एग्जांपल थे उसमें ऑक्सीडाइज कोई और हो रहा था, रिड्यूस कोई और हो रहा था। अब देखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, फेमस एग्जांपल H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड थोड़ा अनस्टेबल होता है और वो डिकम्पोज करके H2O और O2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन को देखते हैं क्या हो रहा है। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे ऐसे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें तो इस H2O2 में 2 H2O2 है, वो चेंज हो रहे हैं H2 और O2 में। तो 2 H2O2 है ना, इसको ऐसे करके लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, H2O2 प्लस H2O2, 2 H2O2 करके लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अब ध्यान से देखना यहाँ हाइड्रोजन किस में है, +1 में, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, याद आया पेरोक्साइड का केस,
इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, हाइड्रोजन +1 -1 -1 +1 ऐसे करके। तो ऑक्सीजन यहाँ पे किस में है, -1 में, हाइड्रोजन +1 में, यहाँ भी हाइड्रोजन +1 में, ऑक्सीजन -1 में। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि 2 मोल H2O2 डिकम्पोज हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग करके लिखा ताकि समझ में आए हमें। तो यहाँ पर H2O में जाएंगे तो हाइड्रोजन +1 में है और ऑक्सीजन -2 में है, करेक्ट। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन +1 में है, 2 ऑक्सीजन -2 में है। यहाँ पे ऑक्सीजन किस में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अब ध्यान से देखना, हाइड्रोजन को कुछ नहीं हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन +1 में, यहाँ भी दोनों +1 में ही है, और यहाँ के चारों के चारों हाइड्रोजन 2 × 2 4 चारों हाइड्रोजन +1 में ही है। ऑक्सीजन को जो हुआ यहाँ ऑक्सीजन देखो, यहाँ से -2 से किस में गया, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, यहाँ 1 दिख रहा है ना, 2 मोल है तो 2 ऑक्सीजन है ना, 2 मोल ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन। इसको अगर देखें 2 मोल यहाँ 2 मोल, इसको कनेक्ट कर देते हैं। -1 से ऑक्सीजन किस में जा रहा है, -2 में। तो यहाँ ये 2 ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, इसमें रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ के 2 ऑक्सीजन इसको कनेक्ट करते हैं, ये 2 ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि -1 से किस में जा रहे हैं, 0 में जा रहे हैं। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का ही रिडक्शन भी हो रहा है, कुछ ऑक्सीजन रिड्यूस हो जा रहे हैं और कुछ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जा रहा है और रिडक्शन भी हो जा रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो इसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, राइट। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। जेईई में 2017 का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये रिएक्शन सारे आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में जब जेनन के क्लोराइड्स के रिएक्शंस होते हैं वहाँ के रिएक्शन, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बताएंगे, हमें सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होगा। जेनन का HCF4 में निकालेंगे तो फ्लोरीन हमेशा किस में होता है, -1 में, राइट, कहीं भी आ जाए, हमारा रूल याद है आपको। तो x + -1 × 4 कितना हो जाएगा, -4 = 0। सो x = कितना हो जाएगा, +4। तो यहाँ पे जेनन किस में है, +4 में, फ्लोरीन है -1 में। ये एक एटम की बात चल रही है, एक फ्लोरीन का एटम -1 में है, एक जेनन +4 में। O2F2 में फ्लोरीन -1 में होगा, करेक्ट। तो O2 ऑक्सीजन किस में होगा, ऑक्सीजन किस में होगा, O2F2 है, तो ऑक्सीजन 2x ले लेते हैं इसको, फ्लोरीन तो हमेशा -1 में ही रहता है, प्लस -2 = 0। 2x = 2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी, +1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किस में है, +1 में। HCF6 में बात करेंगे, फ्लोरीन -1 में है, तो जेनन किस में जाएगा, +6, और ऑक्सीजन यहाँ किस में है, 0 में। तो देख सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है क्या रिएक्शन में, जेनन +4 से किस में जा रहा है, +6 में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन देखो यहाँ +1 से किस में जा रहा है, 0 में। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। फ्लोरीन का कुछ नहीं हो रहा है, इधर ही -1 में, उधर ही -1 में। दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। बाकी सब में ट्राई करेंगे, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, है ना। हम लोग अगर चाहें तो डिस्कस भी कर सकते हैं, जैसा ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट में दिखेगा वैसा ही ऑक्सीडेशन स्टेट राइट में भी दिखेगा। देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम निकालेंगे फ्लोरीन -1 में, जेनन +2 में, फॉस्फोरस यहाँ +5 में, यहाँ फ्लोरीन -1 में, जेनन यहाँ पे निकालेंगे, देखो HCF प्लस ऐसे करके, तो x -1 = +1 करेंगे तो x = +2 हो जाएगा। सो जेनन यहाँ पे किस में है, +2 में, फ्लोरीन तो -1 में है ही। PF6- अगर देखें, PF6- तो फॉस्फोरस x ले लेते हैं, फ्लोरीन -6 = -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +5। सो फॉस्फोरस यहाँ पे किस में है, +5 में, और फ्लोरीन तो -1 में है। देख सकते हैं जेनन इधर भी +2 में, इधर भी +2 में, फॉस्फोरस इधर भी +5 में, इधर भी +5 में। तो यहाँ किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे जेनन +6 में, फ्लोरीन -1 में, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। यहाँ पे देखेंगे फ्लोरीन -1 में, ऑक्सीजन -2 में। जेनन कैसे आएगा फिर, x ऑक्सीजन का -2, -1 × 4 -4 = 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी +6। तो जेनन यहाँ पे किस में है, +6 में, हाइड्रोजन +1, फ्लोरीन -1। तो देख सकते हैं हम जेनन इधर भी +6 में, इधर भी +6 में।
क्लोरीन माइनस और माइनस 1 है दोनों साइड, ऑक्सीजन -2 में इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी -2 में ही है, तो यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा। यहाँ देखेंगे xenon +6 क्लोरीन -1 +1 -2, यहाँ भी निकाल के देखेंगे, क्लोरीन है देखो -1, ऑक्सीजन -2 में है, और xenon ऑटोमेटिकली सॉल्व करेंगे तो +6 में ही आएगा, +1 -1, तो कहीं भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा। सो एक ही में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है पहले वाले में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अभी हमने डिस्कस किया, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए, ऐसे रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसमें ऐसा हो रहा है। यहाँ पे MnO4 2- तो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंगनीज का अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ये 3 को ये लेने की जरूरत नहीं है, एक के भी लेके एनालिसिस किया, तीनों को लेके भी एनालिसिस किया, सेम ही आंसर आएगा। तो एक ले लेते हैं, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, x प्लस -2 × 4 -8 इक्वल टू -2, तो ये वैल्यू आ जाएगी +6। तो यहाँ पे मैंगनीज किस में है, +2 में, +6 में है, और ऑक्सीजन हमारा -2 में है, और इस पूरे के ऊपर 2- चार्ज है, ओवरऑल चार्ज है ना, मैंगनेट आयन है ये, ओवरऑल चार्ज -2 है इसके ऊपर, करेक्ट। ऑक्सीजन -2 में है, हाइड्रोजन +1 में है यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जिसको सर्कल कर देंगे वो इंटरनल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, बाकी ये 2- है जो ओवरऑल चार्ज है वो दिखा रहे हैं, करेक्ट। MnO4 माइनस में अगर हम निकालेंगे तो x प्लस -2 × 4 -8 इक्वल टू -1, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +7। सो मैंगनीज यहाँ पर किसमें -7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ऑक्सीजन हमारा -2 में है। यहाँ पर मैंगनीज का निकालेंगे, ऑक्सीजन -2 में है, तो x -2 × 2 -4 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आ जाएगी +4। सो मैंगनीज यहाँ पे किसमें है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। और यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन +1 में है, ऑक्सीजन -2 में है। तो देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ कितने मैंगनीज हैं, 3 मैंगनीज हैं, ध्यान दे रहा है, ध्यान देना 3 मैंगनीज है। यहाँ पे 2 मैंगनीज +7 में और 1 मैंगनीज +4 में, तो यहाँ से 3 में से 2 मैंगनीज +6 से +7 में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, +6 से +7 में जा रहे हैं। यहाँ पे 3 मैंगनीज है ना, और 4 3 12 ऑक्सीजन है, तो 3 मैंगनीज में से 2 मैंगनीज +6 से +1 में जा रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और 1 मैंगनीज जो है +6 से +4 में जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंगनीज का ही ऑक्सीडेशन भी हो गया और क्या हो गया रिडक्शन भी हो गया, इसीलिए क्या है डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। और किसी में देखेंगे ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखो मैंगनीज +6 में, ऑक्सीजन -2 में, यहाँ मैंगनीज +4 में, ऑक्सीजन -2 में, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन यहाँ पे +1। सिर्फ मैंगनीज का यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों नहीं हो रहा है। एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए और रिड्यूस भी होना चाहिए, तभी वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे देखें, आयोडीन यहाँ -1 में, मैंगनीज +7, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, यहाँ पे मैंगनीज +2 में, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, आयोडीन यहाँ पे 0 में है, करेक्ट। तो आयोडीन का यहाँ क्या हो रहा है, आयोडीन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, -1 से वो 0 में जा रहा है, तो आयोडीन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और मैंगनीज यहाँ रिड्यूस हो रहा है, +7 से +2 में जा रहा है, तो मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें तो अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होना चाहिए, तभी वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा। यहाँ पे देखते हैं मैंगनीज यहाँ +7 में, ऑक्सीजन -2, सल्फर का यहाँ निकालेंगे, ऑक्सीजन -2 में रहेगा, और सल्फर निकालेंगे तो 2x, 3 × -2 -6 इक्वल टू -2, सो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा +4, और x की वैल्यू हो जाएगी +4/2, करेक्ट। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी, तो सल्फर यहाँ पे +2 में है, करेक्ट। हाइड्रोजन यहाँ +1 में, ऑक्सीजन यहाँ -2, मैंगनीज है यहाँ +4 में, -2, सल्फर इज इन +6 है, निकाल के देखेंगे, ऑक्सीजन -2, यहाँ ऑक्सीजन -2 में, हाइड्रोजन +1 में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देख सकते हैं
सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और मैंगनीज का क्या हो रहा है, मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है, मैंगनीज यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, लेकिन एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है ना, तो हमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन निकालना है। तो ये जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, ये दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, और इसमें सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। गॉट इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, राइट। सो थर्ड क्वेश्चन इज which of the given reaction is not an example of disproportionation reaction। ये भी JEE Mains 2022 में आया, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन पे काफी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आया 2022 में, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है डिस्प्रोपोर्शनेशन का, देख लेते हैं। H2O2 का तो अभी एग्जांपल हमने देखा था, हाइड्रोजन यहाँ +1 में है, इसमें बताने कि कौन नहीं है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन +1 में है, ऑक्सीजन -1 में है, यहाँ ऑक्सीजन -2 में, हाइड्रोजन +1 में, यहाँ ऑक्सीजन 0 में। तो यहाँ जो 4 ऑक्सीजन एटम है उसमें से 2 ऑक्सीजन एटम -1 से -2 में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है उनका रिडक्शन, और बाकी जो 2 ऑक्सीजन है वो -1 से 0 में जा रहे हैं, तो उनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। सो ये क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हमें पूछा है कि कौन नहीं है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें देखते हैं। NO2 में अगर हम देखें, नाइट्रोजन X, ऑक्सीजन तो -2 में रहेगा, X -2 × 2 -4 = 0, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी +4, तो नाइट्रोजन यहाँ पे किसमें है, +4 में, हाइड्रोजन यहाँ +1, ऑक्सीजन -2। HNO3 में अगर हम देखें, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2 में, नाइट्रोजन किस में होगा 1 + x -3 × 3 × -2 -6 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +5, तो नाइट्रोजन यहाँ +5 में, राइट। HNO2 में देख लेते हैं, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, सो नाइट्रोजन किस में जाएगा 1 + x -2 × 2 -4 = 0, तो x की वैल्यू जाएगी 4 - 1 3 हो जाएगी, सो नाइट्रोजन यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2 नाइट्रोजन है जो कि +4 में है, उनमें से एक नाइट्रोजन +4 से किसमें चला जा रहा है +5 में, तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक नाइट्रोजन का +4 से +3 में जा रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। इसमें क्या हो रहा है, मैंगनीज यहाँ +7 में, निकाल के देख सकते हैं, x -2 × 4 -8 = -1, तो x की वैल्यू +7 आ जाएगी। ऑक्सीजन यहाँ -2 में, हाइड्रोजन +1 में, मैंगनीज यहाँ पे +4 में आएगा, ऑक्सीजन -2 में, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, तो मैंगनीज +7 से +4 में जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और किसी का भी ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन -2 में इधर भी है, उधर भी -2 में, हाइड्रोजन +1 में इधर भी है, उधर भी +1 में ही है, करेक्ट। तो ये यही आंसर होगा हमारा, क्योंकि इसमें बोला है कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, तो ये दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन थे। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, और यहाँ पर C में सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं हम, मैंगनीज यहाँ +6 में आएगा, अगर हम निकाल के देखेंगे तो ऑक्सीजन -2 में, हाइड्रोजन +1, मैंगनीज यहाँ पर +7 में, और यहाँ पे मैंगनीज +4 में है, ऑक्सीजन हर जगह -2 में, हाइड्रोजन +1 में, तो मैंगनीज +6 से +7 में जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और मैंगनीज +6 से +4 में जा रहा है, यहाँ हो रहा है क्या, रिडक्शन, करेक्ट। तो ये भी है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर C हो जाएगा। यस, तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन डिस्कस किए, और डिस्प्रोपोर्शनेशन में कुछ पास्ट ईयर JEE क्वेश्चंस किए, राइट। सो बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे हम करते जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, है ना, जो कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन।